वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और हाँ, मुझे पता है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट है और ये क्लिप मैं लास्ट मिनट पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरी 20 मिनट बाद ट्रेन है और क्लिप अच्छी रिकॉर्ड नहीं हो तो इग्नोर करना। और हाँ, हम लोग वाराणसी जा रहे हैं। ये लास्ट मिनट पे हर चीज़ करने के बाद ना मुझे किसी दिन बहुत बुरा फंसवाएगी। और ये चीज़ मेरे भाई को भी अच्छे से पता है, तो वो मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि ट्रेन में क्या करना है और क्या नहीं। और कसम से जब भी मुझे लेट हो रहा होता है या फिर अर्जेंटली मुझे कहीं पे जाना होता है तो दुनिया भर के विचित्र प्राणी मेरे ही गाड़ी के सामने आके खड़े हो जाते हैं। और ऊपर से ये ललितपुर स्टेशन का एस्केलेटर, भाई ये दिखाने के लिए लगवा रखा है इन लोगों ने, क्योंकि जब भी मैं स्टेशन आता हूँ ये काम करता हुआ मिलता ही नहीं है कभी। अभी मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे आके थोड़ी क्लिप निकालने लगता हूँ, लेकिन इसी बीच हम लोगों के साथ एक गलत सीन हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने जो खाने के लिए जमा पूंजी इकट्ठी की थी वो हम लोग प्लेटफॉर्म पे ही रखी भूल जाते हैं। और यही सब बातें हम लोगों के बगल वाले भैया सुन लेते हैं, तो वो हम लोगों को खाना ऑफर करते हैं और हम लोगों का फिलहाल का सीन तो सेट हो जाता है। और लगे हाथ में उनसे अपना चैनल भी सब्सक्राइब करवा लेता हूँ, तो मजे ही मजे। अब इन भैया को बाय और थैंक यू बोल के हम लोग झांसी स्टेशन उतर जाते हैं। और झांसी से हम लोगों की ट्रेन 2 घंटे बाद थी और 2 घंटे में स्टेशन पे टहलने से अच्छा वेटिंग रूम में बैठना पसंद करता, तो हम लोग सीधा वेटिंग रूम की 2 टिकट लेके वेटिंग रूम के अंदर आ जाते हैं। और हर वेटिंग रूम की तरह इस वेटिंग रूम की टीवी में भी साउथ की मूवी चल रही होती है। अभी तक मुझे इस वेटिंग रूम की 2 ही चीजें अच्छी लगी होती हैं, एक इनकी सीट के पास वाला चार्जर और दूसरा इनकी कॉफी। अभी कॉफी पीते पीते मुझे भूख भी लग रही होती है और ये जानवर मुझे दाल तड़के की वीडियो दिखा रहा होता है, लेकिन मैं इसके दाल तड़के को साइड में रख के अपने लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर देता हूँ। लेकिन ये डिलीवरी वाले चाचा को पता नहीं क्या कुछ ली थी, अंदर डिलीवरी ही नहीं कर रहे थे स्टेशन के, और शायद से इन लोगों को अलाउ नहीं होगा अंदर डिलीवरी करने के लिए। अभी हम लोगों ने ज्यादा कुछ तो नहीं, एक वेज पार्सल और एक सिंपल सा पिज्जा ऑर्डर किया था, लेकिन सबसे ज्यादा मजे तो वेज पार्सल ही के आ रहे थे। और पिज्जा भी ओकेश था, लेकिन ये कॉफी के साथ ज्यादा टेस्ट बेटर कर रहा था। और जब तक हम लोग पिज्जा लपेट रहे होते हैं तब तक हम लोगों की ट्रेन भी आ जाती है, तो हम लोग वेटिंग रूम से बाहर निकल के अपनी सीट पे पहुंचते हैं। और सीट पे पहुंचते साथ ही हम लोग होटल देखना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने होटल ही बुक नहीं किया था अभी तक। और होटल देखते देखते हम लोग कब सो गए हम लोगों को रियलाइज ही नहीं हुआ। और मॉर्निंग में मैं जल्दी उठ जाता हूँ, कसम से भाई क्या नींद आती है मुझे ट्रेन में। अभी थोड़ी देर वेट करने के बाद प्रयाग जंक्शन आ जाता है, जहाँ पे हम लोग 2 कप कॉफी लेते हैं। और कॉफी पीते पीते भी प्रयाग जंक्शन छूट जाता है। और फाइनली थोड़ी देर का वेट करने के बाद हम लोग की फाइनल डेस्टिनेशन आ जाती है, जो कि होता है बनारस। तो रात भर तो हम लोग काफी अच्छे से सोए थे, तो अपने रूम पे जाके सोने का प्लान तो हम दोनों में से किसी का भी नहीं था। तो रूम पे आके हम लोग सबसे पहले अपने लिए खाना ऑर्डर करते हैं, क्योंकि हम लोगों को बहुत तेज भूख लगी होती है। अभी खाना खा के और फ्रेश होके हम लोग अपने रूम को लॉक करते हैं और सीधे आ जाते हैं इस दान पेटी के पास पैसे निकालने के लिए। अभी पैसे तो निकल जाते हैं, लेकिन अब हम लोगों को टाइम का ध्यान रखते हुए काशी के कोतवाल सर के पास अटेंडेंस लगाने पहुंचना होता है, काल भैरव मंदिर। अभी मंदिर के बाहर काफी भीड़ हो रखी होती है, इस वजह से पंडित जी ने मुझे अंदर शूट भी नहीं करने दिया। लेकिन जब हम लोग इन गलियों में से निकल रहे थे तो मुझे एक मंदिर दिखता है जिसमें अंदर पानी भरा होता है और शिवलिंग के ऊपर तक वो पानी सर्कुलर मूवमेंट में घूम रहा होता है। पता नहीं क्या क्या देखना हो रहा है अभी तो। अभी ये शिवलिंग देखने के बाद और थोड़ी दूर चल के हम लोग फाइनली घाट्स पे पहुंचते हैं। और भाई घाट्स पे क्या अलग लेवल का मौसम हो रखा होता है। थोड़ी दूर चलने के बाद हम लोग को ये लोग दिखते हैं जो कि घाट के पास क्रिकेट खेल रहे होते हैं। और इन घाट्स का भाई अलग ही सीन हो रखा है, मतलब 10 कदम चलने पे हर एक घाट का नाम चेंज हो जाता है यहाँ पे। अभी यही सब देखते देखते मेरी नजर पड़ती है रत्नेश्वर महादेव मंदिर पे। और कसम से भाई ये अलग लेवल एपिक लगता है, क्योंकि ये सीधा सीधा 9 डिग्री झुका हुआ है पानी के अंदर। अभी रत्नेश्वर मंदिर देखने के बाद और थोड़ा पैदल चलते हुए हम लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे चिताएं कभी शांत नहीं होती। अभी फिलहाल मणिकर्णिका घाट के बारे में मुझे इतना तो नहीं पता है, लेकिन लोग बोलते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पे स्मेल आती है ना तो तुम्हारा मन साफ नहीं है। अब इन बातों को साइड में रखते हैं, क्योंकि भाई मुझे तो स्मेल नहीं आई, लेकिन हाँ गर्मी मुझे बहुत तेज लग रही थी तो मैं यहाँ पे ठंडा ही पीने आ जाता हूँ। और ये बैकग्राउंड वाली पेंटिंग में जो अंकल है, बच्चन जी जैसे क्यों लग रहे हैं मुझे। अभी बच्चन जी को साइड में रख के मैं ठंडा ही फोकस करना स्टार्ट कर देता हूँ। और अब मैं सीरियसली झूठ नहीं बोलूंगा, ठंडाई मेरी फेवरेट चीज बन चुकी है। फिर यहाँ से ठंडाई रैप अप करके हम लोग खाने पीने की दूसरी चीजें ढूंढना स्टार्ट करते हैं। और ढूंढते ढूंढते हम लोग फाइनली पहुंचते हैं बनारस की फेमस ब्लू लस्सी शॉप पर। और सच बोलूं तो यहाँ के लोगों ने काफी इस जगह को ओवररेटेड करके रखा है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे लस्सी के फ्लेवर्स ही ज्यादा हैं और कभी कभी तुम्हें जो फ्लेवर्स चाहिए होते हैं वो अवेलेबल भी नहीं होते हैं और तुम्हें काफी ज्यादा वेट भी करना पड़ता है अपनी लस्सी का आने के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ब्लूबेरी लस्सी ऑर्डर की थी, जो कि अवेलेबल ही नहीं थी, तो मैंने ड्राई फ्रूट लस्सी ऑर्डर की, जो कि काफी सही लग रही थी मुझे तो फिलहाल। और यही सब करते करते हमें शाम हो जाती है और शाम के टाइम कसम से बनारस बहुत प्यारा लगता है। अब यही सब देखते हुए हम लोग अपने होटल के साइड निकल जाते हैं और मैं मिलता हूँ तुम्हें इसी व्लॉग के दूसरे पार्ट में, जहाँ पे हम लोग और भी चीजें एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।